रियलिटी शोज काफी वक्त से फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम पे बेची जा रही है, लेकिन काफी बार ये रियलिटी शोज लाइन क्रॉस कर बैठती है और फिर ऐसे काफी बार इंसिडेंट्स सामने आते हैं जहां इन रियलिटी शोज में रियलिटी कम और स्क्रिप्टेड इवेंट्स ज्यादा दिखते हैं, जिन्हें खुद सेलिब्रिटीज ने एक्सपोज किया है। नॉमिनेट हो रहे हैं लोग और एविक्शन डे के दिन कहते हैं नो एविक्शन। क्यों भाई? ऑडियंस क्या पागल है? बाहर इतने वोट डाल रही है, आप पूरा हफ्ता लोगों को नॉमिनेटेड रख रहे हो और फिर एविक्शन डे पे कह रहे हो नो नॉमिनेशन। मुझे लगा वो बहुत ही अनफेयर हुआ है। स्टार्टिंग विद शक्ति मोहन एंड राघव जुआल की वो किसिंग इंसिडेंट, जिसने शक्ति मोहन को काफी अनकंफर्टेबल कर दिया था। डांस रियलिटी शो डांस प्लस में शक्ति मोहन एज अ जज थी अलोंग विद रेमो डिसूजा और शो में होस्ट थे राघव जुआल, जब वो अपने करियर के शुरुआती दिनों में थे एज अ डांसर एंड अ होस्ट। अब डांस प्लस में राघव और शक्ति मोहन को कॉन्स्टेंटली ऐसा कपल दिखाया जाने लगा था कि दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री है एंड दे शुड डेट एंड इवेंचुअली गेट मैरिड एंड हैव 24 किड्स। 24 पॉसिबल है क्या? अगर अडॉप्ट करे तो पॉसिबल है। अब इन दोनों के बीच में ऐसा दिखाया जा रहा था कि कुछ ना कुछ इनके बीच में चल रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स राघव एंड शक्ति के बीच एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग थी, लाइक अ ब्रदर सिस्टर। I think we connected on a very spiritual level where we spoke about gender issues. Like he's like इतनी fluidity होनी चाहिए, जेंडर के इतने टेम्पलेट्स क्यों बने हुए हैं, तो हम लोग ये सब बहुत डिस्कस करते थे। लेकिन शो की टीआरपी को बूस्ट करने के लिए मेकर्स कॉन्स्टेंटली स्क्रिप्ट भेजते रहते थे टू शो द जज एंड द होस्ट एज अ कपल, जिसको लेके शक्ति मोहन कभी भी कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन शो में राघव जुआल शक्ति मोहन को स्टेज पे बुलाते हैं एंड शक्ति वाज काइंड ऑफ फोर्स्ड टू किस राघव। शक्ति मोहन ने इस इंसिडेंट के बारे में सिद्धार्थ करण के पॉडकास्ट में जाके बात किया कि कैसे मेकर्स दोनों के स्क्रिप्टेड रिलेशनशिप को फोर्स करते रहते थे। पहले तो हम बहुत नॉर्मल दोस्त थे, फिर एकदम से उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया हाय शक्ति क्या करा रहे हैं तुझसे, तो वो पूरा स्क्रिप्ट में होता था कि तू यू टीज हर, और हम टीजिंग एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसे करते थे, भाई बहन जैसे लड़ते थे। तो हमारे लिए बड़ा वियर्ड ट्रांजिशन था कि अभी हमारे में रोमांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा था, ओ ये तो मिसेस जुआल बन जाएगी, ऐसे करके बोलते थे। आप मेरे रिएक्शन हमेशा देखोगे, मैं पूरा टाइम बस इधर उधर ही देख रही होती थी। एक बार कुछ उन्होंने कुछ किस वाला मोमेंट भी डाला था, और फिर जब मैं देख रही हूँ कि रेमो सर भी ये कर रहे हैं कम ऑन किस, तो मुझे सर बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ? एंड आई एम अ वेरी ओबीडिएंट टाइप ऑफ चाइल्ड एंड उस टाइम आई डिडंट स्टैंड माय ग्राउंड कि ओके आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, मैं लल्लू। तो मैं चली गई स्टेज पे, लाइक सर ऐसे कर रहे हैं, पर मैंने वो किया एंड यू कैन सी विजिबली हाउ अनकंफर्टेबल आई एम। फिर ऐसे ही एक बार शक्ति मोहन को कहा गया था कि एक मोमेंट आएगा जहां राघव विल हैव टू किस हर। अब उस टाइम शक्ति मोहन को कोई ग्रज नहीं था उस शो के मेकर्स ना फिर राघव जुआल से, स्पेशली राघव से, क्योंकि दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी। एंड बट हमारे बीच में वो हमेशा ऐसे ही था कि वी आर बडीज, हम ट्रैवल करते हैं, हम माउंटेन्स पे जाते हैं। और वो इतना वो हो गया इतने सालों का कंटेंट की लोगों को लगा कि ओके देयर इज समथिंग बिटवीन देम, ये सब, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आई थिंक वी कनेक्टेड ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल। लेकिन उस वक्त शक्ति के फादर इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। मेरे पापा नाराज हो रहे थे, कह रहे ये क्यों दिखाए जा रहे हैं। पापा आए भी थे शो में और पापा ने क्रिएटिव से लड़ाई करी थी, मेरी बेटी पे ये सब क्यों कर रहे हो। ये इंसिडेंट एक चीज को प्रूव करता है कि रियलिटी शोज पे दिखाए जा रहे रिलेशनशिप्स हो, बॉन्ड हो, दोस्ती हो, झगड़े हो, जो भी हो, सब स्क्रिप्टेड या तो फेक है एंड ऑडियंस को एक नैरेटिव बेचा जा रहा है जस्ट टू सेल द शो। लेकिन एक सवाल भी उठता है फिर कि इन रियलिटी शोज में कितनी रियलिटी है। भाई सुनिधि चौहान ने सिंगिंग रियलिटी शोज को एक्सपोज कर दिया राज शमानी के पॉडकास्ट पे। सुनिधि चौहान जज रह चुकी है सिंगिंग रियलिटी शोज में, जैसे कि इंडियन आइडल, द वॉइस, दिल है हिंदुस्तानी। यस, वही शोज जहाँ पे आदमी गरीब है तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साहब हम बोसरी गांव के रहने वाले हैं साहब। बहुत अच्छी बात है, गाइए। चन्ना मेरे मैं कुछ बोलूं? साहब हम बहुत गरीब परिवार से हैं साहब। सुनिधि चौहान ने इस पॉडकास्ट में रिवील किया कि रियलिटी शोज में रियलिटी ही नहीं बची है। द रीजन बीइंग कि शुरुआत के पहले कुछ सीजन्स में एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट रियल, लेकिन फिर सब चेंज हो गया। सुनिधि ने इस पॉडकास्ट में रिवील किया कि सिंगिंग रियलिटी शोज में स्टेज पे जो लाइव म्यूजिक के कंटेस्टेंट गा रहा होता है वो डॉक्टर्ड है, यानी रियल सिंगिंग को फिर से या तो डब किया जाता है या तो करेक्ट किया जाता है उस गाने को पिच परफेक्ट बनाने के लिए। मतलब हम जो भी स्टेज पे कंटेस्टेंट को गाते हुए सुन रहे हैं वो इस रियलिटी शो में रियल वॉइस है ही नहीं। पहले रियल होता था। Absolutely. जो भी आप सुनते थे। Now what you hear on TV is all doctored, it's all corrected. They want to make sure that there is no bad singer that they have in a show. इनफैक्ट यही सेम बात सोनू निगम ने भी रिवील की थी विवेक अग्निहोत्री से बात करते हुए। There are lots of shows where what you're watching is a dubbed performance
और इज अ करेक्टेड परफॉर्मेंस. दे डोंट वांट टू शो यू द फॉल्टेड सिंगिंग. जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है, तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया, क्रॉस में अपने बेसुरा गाया है और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं. सुनिधि ने ये भी रिवील किया कि काफी बार किसी कंटेस्टेंट या फिर सर्टेन कंटेस्टेंट ने अच्छा गाया और उसकी तारीफ हो गई तो उसी सेम कंटेस्टेंट को अगले राउंड में एलिमिनेट कर दिया जाता था, जिससे जनता भी शॉक हो जाती थी कि इसकी तो अभी तारीफ हुई थी, डिस्पाइट हैवी वोटिंग वो कंटेस्टेंट एलिमिनेट कैसे हो गया. इसने बहुत अच्छा गाया और ये एलिमिनेट क्यों हुआ? क्योंकि इस पे आप खड़े भी हो गए थे. आपने बोला आपने ओरिजिनल से अच्छा गाया और ऑडियंस इज आल्सो शॉक्ड. हमने तो उसको वोट किया था, ये कैसे चला गया? सुनिधि ने फिर दिल है हिंदुस्तानी को एक्सपोज करते हुए ये भी कहा कि वहाँ उन्हें सर्टेन कंटेस्टेंट्स की तारीफ करने के लिए कहा जाता था. सबसे शॉकिंग बात ये थी जहाँ से बात बिगड़ना शुरू हुई मेरे लिए, यू नो, इन दीस शोज, जहाँ मुझे बोला जाता था इसको हमें आगे बढ़ाना है. सो इफ यू कैन, यू नो, से नाइस थिंग्स. सो दे वुड चूज पहले से कि इसी को आगे बढ़ाना है. हाँ, a few. जहाँ फेक स्टोरीज भी पुश किया जाता था, मतलब इन कंटेस्टेंट्स को पहले से ही चूज किया जा चुका है एंड नो मैटर व्हाट बाकी कंटेस्टेंट्स कितना भी अच्छा करे, फेवर उस सर्टेन कंटेस्टेंट को ही जाएगा. सुनिधि चौहान के इस रेवलेशन ने इंटरनेट को काफी शॉक कर दिया, बट ऑनेस्टली सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि अब जनता को भी कहीं ना कहीं दिखने लग गया है कि ये शोज अपने फेवरेट को फेवर करते हैं. लेकिन फिर वहीं सिंगर अमित कुमार, जो लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के बेटे हैं, उन्होंने इंडियन आइडल को ही एक्सपोज कर दिया, जो टेक्निकली ऑलमोस्ट सारे सिंगर्स ने कहीं ना कहीं तो किया ही है. 2021 में इंडियन आइडल के 12th सीजन में एक स्पेशल एपिसोड रखा गया था. ये एपिसोड किशोर कुमार जी को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा गया था और अमित कुमार जी को एज अ स्पेशल गेस्ट भी इनवाइट किया गया था. कंटेस्टेंट्स ने किशोर कुमार जी के गाने गाए और अमित कुमार जी वहां प्रेजेंट थे एज अ स्पेशल जज. लेकिन जब ये एपिसोड एयर हुआ तो सोशल मीडिया पे इस एपिसोड को लेके काफी हैवी ट्रोलिंग होती है. लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ही बुरे थे और किसी ने भी किशोर कुमार जी की लेगेसी के साथ जस्टिस तो नहीं किया है. इवेंचुअली अमित कुमार जी ई टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हैं जहां उनके स्टेटमेंट ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को शॉक कर दिया. अमित कुमार जी ने कहा कि उन्हें वो एपिसोड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था. इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी आया जहां पे वो बीच में फिल्मिंग रोक देना चाहते थे. उन्होंने ये भी रिवील किया कि उन्हें मेकर्स ने फोर्स किया था कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कितनी भी बुरी हो, सबको प्रेज करना है, जो जैसा भी गाए उन्हें बस अपलिफ्ट करना है. लेकिन अमित कुमार जी इस बात पे भी काफी ट्रांसपेरेंट थे कि वो प्रोफेशनल है और पैसे के लिए ही गए थे शो में. उन्होंने एक अमाउंट मांगा और उन्हें वो दिया गया क्योंकि उनके फादर भी पैसे को लेके काफी पर्टिकुलर थे. किशोर दा ने साफ कह दिया था कि उन्हें अगर पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो गाने नहीं गाएंगे. और एक बार वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके बस बैठ गए और चाय पे चाय मंगाते रहे और वेट करते रहते थे जब तक मैनेजर इशारे ना दे कि पैसे सारे मिल गए, और तब जाके वो पूरा गाना गाते थे. एक इंसिडेंट और सामने आया जब किशोर दा एक मूवी के सेट पे आधे फेस पे मेकअप करके पहुंच गए और कहा आधा पैसा मतलब आधा मेकअप. अभी स्टेटमेंट काफी शॉकिंग था कि मेकर्स जज या गेस्ट को एक रियलिटी शो जो बेस्ड है सिंगर्स को जज करने के लिए, वहां उन्हें जजिंग ही नहीं करने दे रहे. तो फिर शो का पर्पस क्या रह गया? नाउ व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग इज कि काफी डिबेट्स एंड कंट्रोवर्सी पे काफी सिंगर्स इंडियन आइडल को डिफेंड करते दिखे. आदित्य नारायण जो शो के पार्ट है वो कहते हैं कि शो काफी मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में शूट किया गया था, वो भी पैंडेमिक में, और अमित कुमार जी के कंप्लेंट्स अननेसेसरी एंड अनप्रोफेशनल थे. वहीं अनु मलिक भी इंडियन आइडल को डिफेंड करते दिखे, कहते हुए कि ये सब बच्चे हैं और उनमें कॉन्फिडेंस है और ऐसा उन्हें क्रिटिसाइज करना सही नहीं है. I will tell you this as a judge कि I have yet to hear better singers on a reality television show. No one has told me this to say this to you. Correct. अगर मैं तो मुंह पर आपके बोल दूंगा अगर मुझे कोई सिंगर पसंद नहीं आएगा, मैं बताता हूँ. Every singer is not only सुर में भी है, ताल में भी है, and they are bringing something on the table. आप सोचिए इतने नन्ही सी जाने हैं, कुछ 17 साल का है, कोई 18 है, 19 है, 20 है, इनके सामने कितने दिग्गज सेलिब्रिटीज आए. जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. उन सबके सामने उन्हें खड़े होकर परफॉर्म करना है लाइव. इट्स नॉट एन इजी थिंग. आई डोंट थिंक जब मैं 18 साल का था मैं इतना कॉन्फिडेंट था जितनी कॉन्फिडेंस मैंने इन बच्चों में देखी है. तो आई वुड से दे आर फैबुलस, दे आर फैंटास्टिक, और ये समय है टू एनकरेज ईच एंड एवरी सिंगर. अभिजीत सावंत जो शो के विनर रह चुके हैं वो कहते हैं कि अमित कुमार जी को अपने कंप्लेंट्स वहीं देने चाहिए थे, शो के एयर होने के बाद नहीं. और चारों तरफ से अमित कुमार जी को घेरा जाने लगा कि उन्होंने तब क्यों नहीं बोला और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. लेकिन फिर सोनू निगम जी ने एक स्टेटमेंट दिया अमित कुमार जी के डिफेंस में. इसमें ना अमित जी की गलती है
ना इसमें इंडियन आइडल की गलती है जब जो लोग बीच में बार बार आके इसको तूल दे रहे हैं ना, जैसे मनोज मुंतशिर साहब मेरे इतने नजदीक हैं, उन्होंने भी कुछ अच्छा ही कहा होगा, उसको प्रेस में ऐसे मरोड़ के भेजा गया कि अमित कुमार जी ने लैश आउट किया है। उन्होंने कोई लैश आउट नहीं किया है। एंड मनोज जी, मैं सबको ही बोलूंगा, इवन आदित्य को बोलूंगा कि ये इस केस में आप लोग ऑफ कोर्स हिस्सा है इंडियन आइडल का, अच्छी बात है, बट एट दिस पॉइंट आई डोंट वांट एनीबॉडी टू से एनीथिंग अबाउट अमित कुमार जी। और हमसे बहुत सीनियर हैं और हमारे कल्चर में बड़े का लिहाज होता है। जब कोई बड़ा बोलता है हमें कि तुमने अच्छा काम नहीं किया तो हम बुरा मान जाते क्या? हम ये चेक नहीं करते कि हमने वाकई में शायद कुछ अच्छा नहीं किया होगा, तो लेट्स रीविजिट व्हाट वी कन्वेड, हमने क्या किया है। लेकिन इंसिडेंट एक चीज एक्सपोज करता है कि इन शोज में परफॉर्मेंस चाहे जैसी भी हो, अगर जज उससे सेटिस्फाइड नहीं है तब भी उन्हें क्रिटिसाइज करने नहीं दिया जाता। क्या इसका मतलब हम ये मान ले कि ये शोज एक नैरेटिव पे चलता है जिसमें रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है? इन अ डेमोक्रेसी जब क्रिटिसिज्म करना अलाउड ही नहीं है तो क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं बन जाता? जहां एक तरफ सिंगिंग रियलिटी शोज को सेलेब एक्सपोज करता है, वहीं बिग बॉस को कई सेलेब्स एंड एक्स कंटेस्टेंट्स ने एक्सपोज कर दिया। बिग बॉस या फिर द कलेश शो, जिसका लास्ट सीजन बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया था जब लोगों ने नोटिस किया कि मेकर्स एलिमिनेशन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं जब उनके फेवरेट नॉमिनेटेड हो जाते हैं, या फिर डबल एलिमिनेशन हो जाता है जब उनके नॉन फेवरेट नॉमिनेटेड रहते हैं, जिसने सवाल उठाया कि क्या मेकर्स ने इस शो को स्क्रिप्टेड तो नहीं बना दिया है। अब ऐसे काफी इंसिडेंट्स आए हैं जहां पे कई सेलेब्स ने इसके बारे में बात किया, जैसे कि बिग बॉस 4 के कंटेस्टेंट एंड महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया कहते हुए कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, जहां मेकर्स कंटेस्टेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है और शो पूरा का पूरा टीआरपी के लिए ही बना है, जिसमें ड्रामा है, लड़ाई है, रोमांस है, जो ऑडियंस देखना चाहती है और चैनल भी यही दिखाना चाहता है। वहीं बिग बॉस 9 के कंटेस्टेंट अमन वर्मा रिवील करते हैं कि सबको पहले से ही पता था कि प्रिंस नरूला वो शो जीतने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्शन टीम की काफी लोग इसके बारे में बातें पहले से ही करने लगे थे। वहीं बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट जुबैर खान ने भी सेम स्टेटमेंट दिया कि शो स्क्रिप्टेड है और कोई रियलिटी शो नहीं है। प्रोड्यूसर्स ने कंटेस्टेंट को कहा था कि मसाला देने के लिए लड़ो, जोक्स मारो, पैचअप करो, और फिर फुटेजेस को ऐसे एडिट कर दिया जाता था कि सामने वाला नेगेटिव दिखे अगर वो प्रोड्यूसर्स की बात ना सुने। इवन सलमान खान को कहा गया था कि उन्हें मुंह पे झूठा बोले। इवन बशीर अली जो बिग बॉस 19 में थे, उन्होंने भी रिवील किया था कि मेकर्स काफी बायस थे उनके टूवर्ड्स, इवन एविक्शन भी बायस था। नॉमिनेट हो रहे हैं लोग और एविक्शन डे के दिन कहते हैं नो एविक्शन। क्यों भाई? ऑडियंस क्या पागल है? बाहर इतने वोट डाल रही है, आप पूरा हफ्ता लोगों को नॉमिनेटेड रख रहे हो और फिर एविक्शन डे पे कह रहे हो नो नॉमिनेशन। मुझे लगा वो बहुत ही अनफेयर हुआ है। इनफैक्ट बशीर के फुटेजेस भी कम दिखाने लगे थे वो लोग, जस्ट टू एलिमिनेट हिम और कंट्रोल द नैरेटिव। दो हफ्ते से मुझे लगा कि बशीर हैज टू बी देयर मोर इन द फुटेज। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज़ दे डिडंट शो मी। और वो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं, of course we know that. That's the way this happens. If somebody they want to delete from the story, they will start showing that person less. और ये कंट्रोल होता है शो मेकर्स के हाथ में। ये शोज बनते ही इस बेसिस पे हैं कि जिसको ऑडियंस को पसंद करवाना हो उसको बार बार डालते जाओ, जिसको ऑडियंस को नहीं दिखाना है, जिसकी स्टोरी आपको डिमिनिश करती जानी है, जिसका प्रेजेंस आपको भुला देना है, उसको कम दिखा दो। बशीर को एलिमिनेट भी किया गया था ड्यू टू लैक ऑफ वोट्स, जिसमें बशीर का कहना था कि उनके सोशल मीडिया एंगेजमेंट नेक्स्ट लेवल पे है, एंड डिस्पाइट दैट उन्हें काफी कम वोट्स आ गए। बशीर ने ये भी रिवील किया था कि कैमरास तक नहीं मूव करते थे जब भी वो उनके साइड से निकलते थे, एंड क्लियरली मेकर्स चाहते थे कि वो एविक्ट हो जाए, व्हिच जस्ट प्रूव्स अ थ्योरी कि बिग बॉस में नैरेटिव कंट्रोल किया जाता है और हम जो भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड या फिर कंट्रोल है। यही सिमिलर बातें काफी लोगों ने कही है। अपूर्वा एंड शिल्पा अग्निहोत्री, आसिम रियाज, मूस जटाना, अनुराग दोभाल एंड बिग बॉस ने इस नैरेटिव कंट्रोल के चक्कर में कई करियर्स भी बर्बाद किए हैं, जिस पे एक अलग वीडियो बन सकती है, करियर्स रूइंड बाय बिग बॉस। अगर तुम ये वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। लेकिन जहां बिग बॉस लुक्स अनफेयर, डांस रियलिटी शोज की डार्क रियलिटी भी सिमिलर स्टोरी कैरी करती है, जहां चेतन भगत जो नच बलिए सीजन 7 के जज थे, एंड आई डोंट नो ये क्यों जज थे भाई। इस लॉजिक के हिसाब से तो केआरके भी जज बन सकता है। चाहत का नशा है छा गया। चेतन भगत ने शो की एक डार्क रियलिटी रिवील की कि उन्होंने कहा कि जब भी कोई कंटेस्टेंट रोता था तो जबरदस्ती प्रोडक्शंस कहती थी कि क्लोजअप ले, इमोशनल ले, रिएक्शन ले, जेन्युइन सॉरो होता था, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यही डार्क रियलिटी है टीवी शोज की। इनफैक्ट उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले थे थोड़ा लड़ने के लिए, थोड़ा गुस्सा करने के लिए, जस्ट टू मेक थिंग्स मोर ड्रामेटिक। वहीं टेरेंस लुइस ने भी रिवील किया था कि शो में कुछ मोमेंट स्क्रिप्टेड होते हैं, जैसे कि इंटरेक्शन, लेकिन जजमेंट और डांस रियल है। ये हमारी अरमान नहीं होते हैं। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट हम चाहते हैं कि हम डांस करें, हमें बोला जाता है कि मोमेंट क्रिएट करो, दिस इज स्क्रिप्टेड।
Okay, interactions with the guest, interactions with the contestants. Dance is not scripted. Our judgment is not scripted. इसीलिए बुगी वुगी के जज जावेद जाफरी ने एक बार कहा था कि सारे डांस रियलिटी शोज अब सेम ही दिखते हैं एंड ओरिजिनलिटी मिसिंग है, और ये शायद हर एक रियलिटी शो पे अब कहीं ना कहीं अप्लाई तो होता ही है। तुम कोई भी रियलिटी शो उठा के देख लो, इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। यहाँ वो ड्रामे देखने मिलते हैं जो रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे ड्रामे देखने मिलते हैं जो वायलेंट होते हैं एंड इट लुक्स डेफिनेटली फेक। और ये सब चीज रियलिटी शो के आड़ पे की जा रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें भी टीआरपी चाहिए, क्योंकि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स डांस शो हो रहे हैं, सिंगिंग शोज हो रहे हैं, लेकिन इसे यूनिक बनाने के लिए सेलेब्स के बीच लड़ाई, सेलेब्स के बीच फेक रोमांस स्टोरीज प्लांट की जाती है, और इसी की वजह से एक डिस्कशन शुरू होता है। इस डिस्कशन के चक्कर में शो को टीआरपी मिलती है जो हल्का फुल्का चलता है, लेकिन अब शोज इतने हेवीली स्क्रिप्टेड है कि लोगों को साफ दिखने लग गया है कि इन शोज में रियलिटी तो कुछ बची नहीं है। ये शो WWE की तरह है, इट्स फॉर एंटरटेनमेंट बट इट्स नॉट रियल। मे बी इसीलिए बूगी वूगी रियल लगता था, क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट डांस रियलिटी शो था। और अगर बूगी वूगी के बारे में तुम जानना चाहते हो कि व्हाट हैपेंड टू बूगी वूगी, तो यहाँ जरूर क्लिक करना। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।